धन की थोड़ी सी गर्मी पाई और गर्म हो गए तो मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, मैं ये हूं, मैं वो। कांच, काया की थोड़ी सी गर्मी मिल गई, मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर। काया की गर्मी आ गई, बात बात में कह देना अपना चेहरा देख कर, चल अपना चेहरा देख कर। गर्मी कांच का टुकड़ा, धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी, जरा सी कुर्सी आई, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, अहंकार में फूल गए सब। तो मुझे जानते नहीं हो, मेरे पास ये पद है, मैं वो हूं, मैं वो हूं। गए, समझ गए कि ये कांच है। हीरा कितनी भी गर्मी पड़ जाए पर हीरा अपना तत्व नहीं भूलता। हीरा ठंडा की ठंडा ही रहता है, वो भले करोड़ों का क्यों। हीरा हीरा है, वो करोड़ों का है तो भी नहीं कहता मैं कितने का हूं। वो अपनी गर्मी सामने नहीं प्रस्तुत करता, वो अपनी ठंडकता देता है, अपने भीतर की ठंडकता देता है। आप कितने भी ओहदे पर पहुंच जाओ, कितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, कितनी बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाओ, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितने बड़े मंत्री बन जाओ, कितने बड़े संतरी बन जाओ, कितनी भी पद पर पहुंच जाओ, पर याद रखना अगर ओरिजिनल हीरे होना, ओरिजिनल हीरे होना तो अपने को अंदर से तपाना मती, कूल रहना, ठंडे कूल। जरा सा वैभव आया, मकान बन गया, जोरदार बंगला बन गया, जोरदार गाड़ी आ गई और मालूम पड़ा किसी को गिने ही ना तो समझ लेना कांच का टुकड़ा है, थोड़े दिन का, हल्का सस्ता। समझ तुम देखो कई घर में बहुत, वैसे तो आजकल की जितनी बहुएं आती हैं, बेटियां आती हैं, वो ऐसा व्यवहार नहीं रखती हैं, पर पूर्व समय के बहुत सारी फिल्में जो बनी थी ना, पहले के समय में जो फिल्म बनती थी आप उसको देखना, उन फिल्मों में बहुएं आती थी और अपना रोल अदा करती थी। और तुम मुझे जानती नहीं हो, जेठानी से कहे तुम काम करो, मैं तो अप टू डेट, देवरानी से कहे तू कर, मैं अप टू डेट। ये क्यों दिखाते थे? उसमें ये दिखाते थे कि गर्मी है, जो गर्म हो रहा है, धन को देखकर, वैभव को देखकर, सत्ता को देखकर, अपने धन और वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा को देखकर जो गर्म हो रहा है वो कांच का टुकड़ा है, उसमें हीरापन नहीं है। हीरा वो होता है जो अपनी कीमत ही नहीं बोलता, वो अपनी कीमत बोलता ही नहीं। नम्रता उसकी कीमत, सहजता उसकी कीमत। उसकी एक ही कीमत है, वो सहजता, उसकी सरलता। मेरे शंकर भगवान में बहुत बड़ी नम्रता, सरलता, सहजता कितनी होगी जरा विचार करिएगा। दुनिया के लोग अमृत पी रहे हैं उनके सामने और उनको विष का कटोरा रख दिया गया, विष का कटोरा। ये मेरी जीजियों, एक बात बताएं आपको, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत सावधानी से। तुम्हारे घर में शादी है ना, और शादी में सारे वीआईपी आए हैं ना, उन वीआईपीओं के लिए अलग से व्यवस्था है और तुम्हारे लिए एक साधारण सी व्यवस्था है। साधारण, बहुत समझना, बहुत। पर उसमें एक चीज देखना जरूर, वीआईपी है वो भी वही भोजन कर रहा है जो साधारण व्यक्ति कर रहा है, साधारण भी वही कर रहा है जो वीआईपी कर रहा है। तो समझ लेना कि थोड़ी सी सहजता रखिए। भोजन में कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी नहीं, कोई बढ़ोतरी, कोई घटोतरी। विवाह में आए, शादी में आए और अहंकारिता का शब्द का संबोधन तुम्हारे भीतर आ गया तो वो श्रेष्ठता नहीं है। कांच गर्म हो जाता है, हीरा गर्म नहीं होता। हीरा की सस्ता है, कूल रहना, ठंडा रहना, सरल रहना। धन कितना भी बढ़ जाए, कितने बड़े भी वैभवपति बन जाओ, धनपति बन जाओ, सत्तापति बन जाओ, तुम्हारे पास में कुछ भी आ जाए, पर अपनी नम्रता को मत खोना, अपनी नम्रता।
हमारे सीहोर के गांधी रोड पर रहने वाले श्री कमल जी झवर, एक बार उनके यहाँ भी अलम मध्य में जब सीहोर थे तो एक दिन कार्यक्रम के लिए वहां पहुंचे थे। झवर जी के, सुमित झवर के यहाँ कार्य था, वहां पहुंचे तो कमल झवर जी एक बात कह रहे थे कि गुरु जी, जब भी मेरा मन छोटा बनने का होता है ना, तो मेरी उम्र से जो बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। जो मेरी उम्र से बड़े हैं मैं उनके पास जाकर बैठ जाता हूं। क्यों? मां के पास जाकर बैठोगे तो मां तुमको बच्चा ही समझेगी, और घर के बड़ों के पास जाकर बैठोगे तो वो तुम्हें पप्पू बप्पू सब गोलू ही समझेंगे। छोटा है, छोटा है, छोटा है। अपनी उम्र पत्नी के साथ बैठे हो तो भी तुमको ये महसूस हो सकता है अब थोड़ी उम्र बढ़ती चली जा रही है। अपने बच्चों को देखोगे तो ऐसा लगता है कि अब ये बड़े हो गए, हमारी उम्र घटती चली जा रही है। पर अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास, अपने ताऊ के पास, अपनी ताई के पास, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में रहने वाले बुजुर्गों के पास आधा घंटा जाकर बैठोगे ना तो तुमको वही महसूस होने लगेगा कि आप वही छोटे की छोटे हो और ये सब बड़े हैं। और सहजता का, प्रेम का, एक वात्सल्यता, स्मरण, सरलता, नम्रता उसमें आ जाए। और हमारा आपसे भी निवेदन है, वो शब्दों का स्मरण रखिएगा आपके भीतर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में उतारने के लिए होते हैं। जब लगे आपको मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, बाल ऐसे हो रहे हैं, तो 70 साल वालों से भी निवेदन है, तुम्हारे कोई बुजुर्ग हो, तुम्हारे पहचान वाले कोई ताऊ हो, तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग हो, आधे घंटे उनके पास जाकर बैठना। ऐसा लगेगा कि तुम अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे, अभी छोटे हो, बड़े तो ये बैठे। और फिर निवेदन है, जितनी मेरी जीजियां कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरे जीजा कुबरेश्वर धाम पर आए, जितने मेरी बेटियां बेटे कुबरेश्वर धाम पर आए, आप ये मानकर चलना हमारा बाप अभी सिर पर बैठा है, हमारी पूरी जिंदगी इसी के सुपुर्द है, ये संभालेगा, देगा और भरेगा, वो करेगा। मेरा शिव है। अहमता जब भीतर में आ जाए, अहंकार जब तुम्हारे भीतर आ जाए, उसको त्यागने का प्रयास करिए, उसको छोड़ने का प्रयास। भगवान शंकर के सम्मुख में देवता अमृत लेकर बैठे हैं, भगवान शंकर के सामने विष रखा है। नम्रता देखिए, पार्वती जी कर रही है, विष मत पीना प्रभु। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, इंद्र, गरुण, वरुण, सारे 33 कोटि देवता अमृत पी रहे और तुम विष पी रहे। भगवान कहते हैं मैं विष पीऊंगा। क्यों? क्यों? किस लिए? शंकर भगवान कहते हैं मैं विष कोई नहीं पिएगा तो इस पृथ्वी पर डाल दिया जाएगा। पृथ्वी पर अगर विष का कटोरा रखा गया ना, विष का एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर गया ना, ये पूरी पृथ्वी बंजर हो जाएगी, वृक्ष सूख जाएंगे, पक्षी मर जाएंगे, पशु तड़पेंगे, मनुष्य तो कहां समा जाएगा, दिखेगा नहीं। भगवान कहते हैं मैं देवताओं के लिए विष नहीं पी रहा हूं। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो मेरे इस परिवार के लिए विष पी रहा हूं, जिसको पीकर मैं इनको बचाना चाहता हूं। चलो एक बात अच्छे से समझो, समझिएगा जरा। 4 जगह पर क्या गिरा था जो कुंभ होता है? 4 जगह पर क्या गिरा था? तो मां पार्वती जी देख रही हैं। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती तू अपनी 64 योगनियां प्रकट कर ले। 64 योग। पार्वती जी ने पूछा क्यों? मैं 64 योगनी का रूप धारण क्यों करूं? पार्वती तुम 64 योगनियां प्रकट कर ले। क्यों? हे जगत जननी, जब मैं विष पीऊंगा ना, मान लो भूल से भी अगर ये कटोरे में से, पात्र में से अगर भूमि पर गिरेगा ना, तो मेरे ये बच्चे, ये पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। एक काम करना, विष की अगर बूंद पृथ्वी पर गिरे तो शक्ति तुम उसको धारण कर लेना 64 योगनियों,
देवियों तुम उसको धारण कर लेना। तो जितना विष शंकर भगवान ने ग्रहण करा है उतना हलाहल मत जगत जननी कंठ पर बैठकर भी धारण करी है, स्वयं कंठ पर। मां जगत जननी स्वयं बैठी। इसलिए सहजता में, सरलता में, शुद्ध तत्व में वर्णन किया गया। शंकर भगवान जोड़ते हैं, सबको एकत्रित करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनको संजोया जाता है, संजोया। ये पृथ्वी को खोदते हैं, पूरे विश्व में, विदेशों में पृथ्वी को खोदा, शिवलिंग मिला। देश में पृथ्वी को खोद रहे हैं, शिवलिंग मिल रहा है। शिव तत्व जोड़ने का काम करता है, शिव तत्व संजोने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और जो जोड़ता है उसको संजोकर, उसको संभाल कर रखा जाता है। दर्जी की दुकान पर गए हो कभी तुम लोग? अरे बोलो तो जम के बोलो जरा, गए हो? दर्जी की दुकान पर गए होगे तो उसके पास में दो चीजें रहती है, एक कैंची रहती है, एक सुई रहती है। कैंची को तो दर्जी पांव के नीचे रख लेता है, बोलो रखता है कि नहीं रखता? इधर पटक देगा, उधर पटक देगा, पांव के नीचे रख लेगा। और सुई दर्जी पांव के नीचे रखता है, इधर उधर पटकता है नहीं। सुई तुरंत उसने टोपी निकाली, वापिस लगा ली। सुई को टोपी में खोस कर रखता है, क्योंकि जो जोड़ने का काम करते हैं उसको संभालना पड़ता है, जो काटने का काम करते हैं उसको भगाना पड़ता गया, उसको संभाला गया। हमारे यहाँ गांधी रोड पे बहुत सारे दर्जी बाबा होंगे, बहुत। हमारे जब हम जाते तो सब कैंची को साइड में पटक कर रखा, साइड में, और सुई टोपी में लगा ली उनने तुरंत, टोपी के अंदर उसको संभाल के रख, डब्बी के अंदर उसको कपड़े के अंदर खोस के रख दी, ये गिर जाएगी। मेरी जीजियां भी जब काम करती हैं सिलाई का, तो वो भी अपनी सुई को बड़े संभाल कर कपड़े में खोस कर रखती है। कैंची तो पटक दी, ड्राज में डाल दो, नीचे रख दो, पड़ी रहने दो। काटने का काम कर रही इसलिए पड़ी हुई है, जो जोड़ रहा है उसको संजोया गया, उसको संजोया। सेवा कर, शिव तत्व में आनंद था, सेवा। देवा महादेवा दोनों हाथों से पीछे वाले जो मंदिर के अंदर बैठे हैं, तंबू लगा लगा कर वो भी दोनों हाथों से। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। हरि बोल।
करो, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलना है, वो फल प्राप्त ही होगा। आप बस श्रेष्ठ कर्म की ओर अग्रण्य तो हो। शिव महापुराण की कथा कहती है सत्य टिकता है और असत्य मिटता है। सत्य टिक जाता है, बहुत लंबा टिकेगा। आप सत्य के पथ पर चलिए, अपनी मेहनत करते हुए, अपने कर्मों को करते हुए, अपनी लगनता को बढ़ाते हुए, अपनी मेहनत को बढ़ाते हुए, अपने कर्मों को आगे बढ़ाते 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 जब अग्रण्यता में बढ़ोगे तो निश्चित है कि आपका भाग्य बदलेगा। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। मां जगज्जननी जगदम्बा अंबा मां पार्वती जी बैठी हुई, और मां अंबा मां जगज्जननी जगदम्बा मां पार्वती जी विराजमान है। और उसी समय पर मां पार्वती जी के पास में दोनों बहुएं आ गई, रिद्धि और दूसरी सिद्धि, दोनों आई। दोनों बैठी, प्रणाम किया। पार्वती जी ने आज रिद्धि सिद्धि दोनों को कहा कि मेरा फर्ज था, मैंने वो अदा कर दिया। विवाह करा बच्चों का, और बच्चों का विवाह कर कर बच्चे का मंगल विवाह हो गया। आप बहुएं घर में आ गई। अब ये मेरा फर्ज पूर्ण हो गया। मेरा फर्ज मैंने अदा कर दिया। बहुएं घर में आ गई हैं, अब मेरा कर्म पूरा हो गया। तो रिद्धि सिद्धि में से रिद्धि ने भगवान शिव जी के सम्मुख में, भगवान शंकर तो थे नहीं, मां जगज्जननी जगदम्बा पार्वती जी विराजमान थी, मां अंबा बैठी हुई थी। और मां अंबा से निवेदन करा रिद्धि, मां एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक श्रेष्ठ स्त्री का, एक श्रेष्ठ नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? एक स्त्री अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करे, उसका सबसे प्रबल कर्तव्य क्या है? और ये केवल एक रिद्धि के लिए नहीं, माता रिद्धि के समय की बात नहीं, ये हुआ था भगवान दशरथ जी के सामने भी। दशरथ जी के सामने प्रसंग आया, भगवान दशरथ जी महाराज के सामने बहुओं के सम्मुख में आई, तो बहुओं को देखकर दशरथ जी महाराज ने विचार करा कि माता कैकेयी ने तो शीश महल दे दिया है, कौशल्या मैया ने भी सुंदर उपहार दिया है।